प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसबीआई के इस फरमान पर दिल्ली महिला आयोग ने इसे अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों बताया है। इस विरोधी दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट के साथ नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह गाइडलाइन भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। हमने इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने जारी सर्कुलर में कहा है कि ऐसी 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को अस्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा और उसे बच्चे के जन्म के बाद 4 महीने के भीतर शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई से इन दिशा निर्देशों के गठन के पीछे की प्रक्रिया और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम बताने को कहा है। उन्होंने कहा है कि एसबीआई ने 31 दिसंबर को एक सर्कुलर में उन महिलाओं को काम में शामिल होने से रोक दिया है जो नियत प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद 3 महीने से अधिक की गर्भवती है। इसके जवाब दे स्वाति मालीवाल ने ट्वीट में कहा है कि ऐसा लगता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें अस्थायी रूप से अनफिट करार दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि यह गाइडलाइन भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है। इसके साथ ही हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है। ज्ञात हो कि भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला कर्मचारियों को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। बैंक के मुताबिक अगर कोई महिला कर्मचारी 3 महीने से अधिक की गर्भवती है तो उसे अस्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा। ऐसी कर्मचारी प्रसव होने के 4 महीने के अंदर बैंक में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। इस गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती होने के 3 महीने बाद वह अनफिट होगी तथा प्रसव के 4 महीने बाद उसे कार्यालय लौटना होगा। ज्ञात हो कि पहले बैंक में 6 महीने की गर्भावस्था वाली महिला कर्मचारियों को कई शर्तों के साथ बैंक काम करने की अनुमति थी। फिलहाल बैंक के इस नए नियम की खूब आलोचना हो रही है। देश में टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान को लेकर देशवासियों में अक्सर ये सवाल रहता था कि टेलीकॉम कंपनियां आखिर 30 दिनों की जगह 27 दिनों का प्लान क्यों देती है। वही तार्किक हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने 2 दिन, इसी तरह 12 महीने के 24 दिन, यानी लगभग 1 महीने का खर्च टेलीकॉम कंपनियां बड़ी होशियारी के साथ निकाल लिया करती थी। हालांकि जनता ने इस होशियारी को अनसुना न करते हुए अपना विरोध दर्ज किया है, जिसके बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उन्हें अपने सभी ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला मोबाइल रिचार्ज प्लान देना होगा। इस निर्देश से 1 साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस प्रकार ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी। इसके साथ ही मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्रदान करती है, जिससे ग्राहकों को 1 साल में 13 मासिक रिचार्ज कराने होते हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा, जिसकी वैधता 30 दिनों की होगी। इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों को नियमों के नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। ट्राई ने कहा कि देश में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या नवंबर 2021 के अंत तक मामूली रूप से बढ़कर 1.19 बिलियन हो गई है। इस दौरान रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो ने 20,19,362 ग्राहकों की बढ़ोतरी के साथ मोबाइल सेगमेंट में बढ़ोतरी का नेतृत्व किया है, जिससे उसके कुल ग्राहकों की संख्या 428 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा 30 जनवरी 2020 को अनिश्चितकालीन आंदोलन होना था, जिस पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप के चलते आंदोलन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्रांतीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने अपने कार्यालय में काम करके आंदोलन का आगाज करेंगे एवं कोरोना की गाइडलाइन हटने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ नियमितीकरण को लेकर ही आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे।
संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव ने बताया कि जब तक कोरोना गाइडलाइन जारी रहेगी तब तक हम सभी 1,80,000 कर्मचारी सरकार के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने अपने कार्यालय में काम करेंगे, क्योंकि 2018 में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जब हड़ताल की गई थी उस समय के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा यह कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 10 दिन के अंदर आप सभी अनियमित साथियों को नियमित करेंगे। एवं 2019 में जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी वैसे ही महासंघ के बैनर तले एक सभा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ। उनका संघ द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने हमारे मंच से घोषणा की थी कि इस वर्ष किसानों के कर्ज माफ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8 जनवरी 2022 को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। सेद्रा घंटे पर उसी दिन मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था। तब प्रशासन के आदेशानुसार कलेक्टर ने किसानों के बीच जाकर घोषणा की थी, लेकिन 21 दिन बीत जाने पर भी मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के लदुना में पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री गोविंद सिंह पवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनहित मुद्दों को एवं किसानों को मुआवजा राशि शीघ्र देने की अपील की है। उपचुनाव के समय क्यामपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना सीतामऊ एवं क्यामपुर के समस्त गांवों के लिए स्वीकृत करने की घोषणा की थी। क्या उपरोक्त योजना स्वीकृत होकर डीपीआर बन चुकी है? यदि हाँ, तो शीघ्र कार्य प्रारंभ कर यदि किसी किसान के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश भूल या पेन मिस्टेक से जाति संबंधित गलत प्रतिष्ठित हो जाती हो तो उसे तुरंत दुरुस्ती के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है एवं एसडीएम प्रखंड में दर्ज कराना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व एवं पंचायत भूमि में विवाद उत्पन्न होने पर पीड़ित पक्षकार सक्षम अधिकारी को न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं। उस आवेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा टिप लिखी जाती है। पटवारी अथवा सचिव रिपोर्ट प्रस्तुत करे, परंतु उसमें टिप प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं होने से न्याय मिलने में विलंब होता है। कृपया इन सभी मांगों का निराकरण करें। जनहित में एवं आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की कार्यकर्ताओं की ओर से अपील की गई है। मध्य प्रदेश से दीपक बसेर की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हरियाणा में 8 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था आंगनवाड़ी कर्मचारियों के आंदोलन ने अपने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रदर्शन कर रही कर्मचारियों का आरोप है कि 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा मानदेय बढ़ाने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें पूर्ण श्रमिक का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, जो आज से 4 साल पहले 2018 में दिया गया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। 8 दिसंबर 2021 से ये हमारा आंदोलन चला हुआ है। ये सिर्फ इसी बात पे चला हुआ है कि हमारे देश के जो पीएम हैं 2018 में उन्होंने सबसे पहले तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज आया कि आज जो हमारे पीएम हैं वो अपने मन की बात करेंगे और मन की बात सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ही करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया, हम लोगों को इकट्ठा किया गया सीएचसी सेंटरों पे, पीएचसी सेंटरों पे, वहां बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के हमें पीएम मोदी की मन की बात सुनाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने ये बोला कि मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें बहुत मेहनत करती हैं, इनके लिए मैं अब की दिवाली पे ये तोहफा दे रहा हूँ कि वर्कर को 1500 रुपए का तोहफा और हेल्पर्स को 7.5 का तोहफा। मैं अब की बार अपनी बहनों की काली दिवाली नहीं मनने दूंगा। जिनको अब तक 3000 रुपया मिलते थे उनको अब 4500 रुपया मिलेंगे। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1500 की जगह पर 2250 रुपये मिलेंगे। पूरे देश ने देखा, पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स ने देखा और आज हमारा देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी ये स्कीमें लागू की हुई हमारे ऊपर आज तक भी लागू नहीं हुई है, वो लाभ हमें आज तक भी नहीं मिला है। हमारी लड़ाई ये उस बात की। कुछ वर्करों को मतलब इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। 29 दिसंबर के बाद जो सीएम साहब ने घोषणाएं की थी, घोषणाएं उन्होंने की लेकिन कोई नई घोषणा नहीं हुई, 1,50,000 वाली को छोड़ करके कि उन्होंने कुछ नया दिया हो। जो पुराने पे 2018 के अंदर विधानसभा में खड़े होकर के सीएम साहब ने कहा था कि इनको श्रमिक का दर्जा दूंगा। श्रमिक का दर्जा क्या होता है?
सभी को पता है। तो हम 2018 के में भी हमने आंदोलन किया था, तब हमने यही मांग रखी थी कि हमें मतलब ये हमारी कुछ 19 सूत्रीय मांगे थी, उनको लागू करने का वायदा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था विधानसभा में खड़े होकर के, और वो श्रमिक का दर्जा आज 2018 से आज 2022 आ चुका है, आज तक हमें नहीं मिला है। और अभी सीएम साहब ने कहा कि मैं तो ऐसे ही आवेश में कह गया था। ये आवेश मुझे पूछना है सीएम साहब जी से कि सीएम साहब जी मुझे ये बताओ, आवेश में आप बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगे क्या? आवेश में आकर के आप कुछ भी बोल दोगे तो किसके साथ खिलवाड़ हुआ? खानक पहाड़ में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं तथा उनके परिजनों ने HSIIDC कार्यालय के बाहर धरना दिया है। पहाड़ में खनन के दौरान रोजगार देने की मांग को लेकर शनिवार को खानक स्थित HSIIDC कार्यालय के बाहर मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने खनन में रोजगार देने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार अर्थात रोजगार के नाम पर पैसे मांगने तथा पैसे लेकर रोजगार देने का भी आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि गांव खानक पहाड़ में HSIIDC के द्वारा धनसन कंपनी के माध्यम से खनन कार्य किया जाता है। इस खनन कार्य में रोजगार देने की गांव के युवाओं की काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। इसके साथ ही उन्हें खनन में रोजगार नहीं मिल रहा था। गौरतलब होगा कि पिछले सप्ताह भी गांव खानक के बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर HSIIDC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। तब कंपनी के अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के एक सप्ताह का आश्वासन दिए जाने के बाद बेरोजगार युवाओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। एक सप्ताह बीत जाने के पश्चात युवाओं को रोजगार नहीं मिला और युवाओं की मांग जो की त्यों है, जिसको लेकर गांव खानक के बेरोजगार युवाओं ने अपने परिजनों के साथ एक बार फिर शनिवार को HSIIDC कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रारंभ किया। मीनू बैठे से हमारे बड़ा घर बैठे से जी है, रोजगार के काम करें, हमारे ढूंढ पड़े, तरेडारी ढूंढ हमें और धूल मट्टी हम खावा, ढूंढ मारे हल और फिर हमारे घर बालक बैठे रोजगार किन से को नहीं, भूखे मरा हमी खराब गरीब आदमी, हमें टाइम के लियावा टाइम के खावा, बालक हमारे घर बैठ गए, अब हम करा किए। जी हमारी पिछले 20-21 तारीख की बात है, जिस टाइम हम यहाँ आए थे, हमने धरना प्रदर्शन किया था और उस टाइम हमारी पुलिस के अधिकारी थे प्रेम जी, प्रशासन के द्वारा बीच में बात हुई थी कि अगले 8 से 10 दिन में आपका समाधान कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसा लग भी रहा था कि प्रशासन हमारी मदद कर रहा है और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने परसों हमारे रिज्यूम लिए, रजिस्ट्रेशन किया, तो आज उन्होंने इंटरव्यू पे बुलाया था। कह रहे थे कि भी आज आप लोगों का इंटरव्यू है, लेकिन एन मौके पर 11 बजे का इंटरव्यू का टाइम दिया था। 11 बजे आकर के इन लोगों ने कहा कि अभी आप लोगों का इंटरव्यू नहीं है। हमने कहा जी क्यों? ये कहने लगे भाई नहीं है तो नहीं है, हमें और भी काम है, 15 दिन बाद में देखेंगे। माँ जी फिर तो मना कर दो, आप गांव वालों को नहीं दे रहे रोजगार। नहीं, तुम्हारा गांव तो फद्दू है, नहीं देंगे, बताओ क्या करोगे, और बाहर निकलो, धक्का मार के बाहर निकालने लगी। हरियाणा से संवाददाता रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।